नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच इस ऑडियो क्लासेस में उत्तर प्रदेश के प्रथम क्लास में उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित वे महत्वपूर्ण तथ्य को ला रही हूं जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी करते हुए ऑडियो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो कि देश के अन्य राज्यों के संदर्भ में सर्वाधिक है और विश्व के देशों के संदर्भ में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान आता है। अर्थात उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मात्र 4 देशों से ही कम है। और वो 4 देश कौन है? पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका और चौथा है इंडोनेशिया। इस प्रकार से 5वां स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। और साथियों ये ध्यान रखें, भारत की कुल आबादी में से 16.50% उत्तर प्रदेश में रहती है, लेकिन प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। इस प्रश्न को कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगामी परीक्षा के दृष्टिगत भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत। नगर निगम क्षेत्र में आबादी के हिसाब से 3 सबसे बड़े नगर निगम क्षेत्र में आबादी के हिसाब से 3 सबसे बड़े नगर, पहला हो गया लखनऊ, दूसरा हो गया कानपुर, तीसरा हो गया गाजियाबाद। सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले, पहला स्थान इलाहाबाद का, दूसरा स्थान मुरादाबाद का, तीसरा स्थान गाजियाबाद का, चौथा स्थान आजमगढ़ का, 5वां स्थान लखनऊ का। अब आते हैं कम आबादी वाले 5 जिलों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए। सबसे कम आबादी वाले 5 जिले यूपी के कौन से हैं? तो नंबर 1 पे है महोबा, जहाँ पर सबसे कम आबादी है। नंबर 2 पर चित्रकूट, नंबर 3 पर हमीरपुर, नंबर 4 पर श्रावस्ती, नंबर 5 पर ललितपुर। अब हम जानते हैं उन 3 जिलों के बारे में जहाँ पर सर्वाधिक पुरुष निवासित हैं। सर्वाधिक आबादी वाले पुरुष जिला इलाहाबाद नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे मुरादाबाद है, नंबर 3 पर गाजियाबाद। अब हम जानते हैं उन 3 जिलों के बारे में जहाँ पर सर्वाधिक महिला आबादी है। पहला है इलाहाबाद, दूसरा है आजमगढ़ और तीसरा है जौनपुर। अब हम दशकीय वृद्धि के संबंध में जानकारी से अवगत होंगे, क्योंकि इस से कई प्रश्न आप सभी के बीच पूछे जाते हैं, तो अवश्य ही ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले साथियों आप सभी को अवगत कराना है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान है। ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेंगे। शीर्ष 5 दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, दूसरा स्थान गाजियाबाद, तीसरा स्थान श्रावस्ती, चौथा स्थान बहराइच, 5वां स्थान बलरामपुर। और न्यूनतम 4 दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर। फिर से सुने, कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर। साथियों ये जो आंकड़ा आप सभी के बीच लाया जा रहा है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे बार बार ज़रूर आप सुनेंगे। आप सभी को बताना है कि 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य का औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 447 अधिक है। जनघनत्व की दृष्टि से यह देश के राज्यों में चौथे स्थान पर है। ठीक है, जनघनत्व की दृष्टि से यह देश के राज्यों में चौथे स्थान पर है। न्यूनतम 4 जनसंख्या घनत्व वाले जनपद कौन से हैं? ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा। सबसे कम जनघनत्व किस जिले में है यूपी के? ललितपुर में। उसके बाद सोनभद्र, उसके बाद हमीरपुर, उसके बाद महोबा। इसी प्रकार से सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले कौन से? तो सर्वाधिक
जनघनत्व वाले जिलों में प्रथम स्थान गाजियाबाद का आता है, द्वितीय स्थान वाराणसी का आता है, तृतीय स्थान लखनऊ का आता है और चतुर्थ स्थान भदोही का आता है, अर्थात संत रविदास नगर का। अब हम आते हैं साक्षरता दर के संबंध में। 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.7% रही। अब पुरुष साक्षरता 77.3% और स्त्री अर्थात नारी साक्षरता 57.2% रही है। प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है। 2001 और 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता में 11.34% की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से साथियों, देश में साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान रहा। ठीक, तो साथियों एक इसमें टिप्स आप देखेंगे 67, 77, 57। 67 कुल साक्षरता यूपी का है, 77 पुरुषों की साक्षरता लगभग है और 57 लगभग स्त्रियों की है। तो ये एक ट्रिक भी है याद करने का, आप अवश्य इसे ध्यान में रखेंगे। तो आइए जानते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का नाम। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिलों में प्रथम स्थान किसका है? गौतम बुद्ध नगर का, द्वितीय स्थान कानपुर नगर का, तृतीय स्थान औरैया का, चौथा स्थान इटावा का है। इसी प्रकार से साथ ही न्यूनतम साक्षरता वाले 4 जिले कौन से हैं? तो उस न्यूनतम साक्षरता में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती, उसके बाद बहराइच, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद बदायूं। अर्थात सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में है, द्वितीय स्थान पर बहराइच, तृतीय बलरामपुर और चतुर्थ बदायूं का है। साथियों सर्वाधिक साक्षरता पुरुष वाले में जिलों में गौतम बुद्ध नगर है, अर्थात सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। और न्यूनतम साक्षरता वाले पुरुष वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। और न्यूनतम साक्षरता महिला वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। और सर्वाधिक साक्षरता महिला वाला जिला है कानपुर नगर। अब आते हैं शीर्ष लिंगानुपात वाले ज़िले में। तो शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले ज़िले को बहुत ही गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। प्रथम स्थान पर है यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है जौनपुर, द्वितीय स्थान आजमगढ़ का, तृतीय स्थान देवरिया, चतुर्थ प्रतापगढ़, 5वां सुल्तानपुर। और न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाला ज़िला है, अर्थात जहाँ पर महिलाओं की संख्या सबसे कम है, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद संयुक्त रूप से बागपत, हमीरपुर का। और तीसरे स्थान पर 3 जिले हैं, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा। तो इस प्रकार से साथियों आज आप सभी के बीच जितनी भी जनगणना से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप सभी के बीच बताया गया, उसे आप अवश्य ही बार बार जरूर सुनिएगा। निश्चित रूप से साथियों आप सभी सफलता को प्राप्त करेंगे। अगली क्लास में आप सभी के बीच में ये तमाम महत्वपूर्ण जनगणना से संबंधित प्रश्न को लाने वाली हूँ और साथ में आप सभी के बीच वे तमाम अन्य पहलू को लाने वाली हूँ जो कि आप सभी के लिए बेहद ही खास है। तो आप अवश्य ही इस क्लास को बार बार सुनेंगे जब भी आप फ्री में रहेंगे। और जाते जाते आप सभी को टिप्स दूँ, इस क्लास को सुनने के बाद आप अवश्य ही परीक्षावाड़ी से उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित सभी फैक्ट को ज़रूर देखिएगा, एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आप जनगणना से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं गलत करें। और साथ ही साथ घटना चक्र के पूर्वावलोकन जिसमें राज्य आधारित प्रश्नों को दिया गया है, उसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप यदि इस क्लास को साइंटिफिक तरीके से तैयार करेंगे तो बहुत ही सहजता के साथ आपकी तैयारी होगी। इसी आशा संदिग्ध विश्वास के साथ साथियों मैं आप सभी से विदा लूँ, उसके पूर्व आप सभी को अवगत कराऊँ कि आप सभी के बीच मेरे द्वारा ऑडियो क्लासेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश से संबंधित भी तमाम महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी के बीच लाया जाना है, जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य ही फ्री टाइम में ऑडियो क्लासेस को सुनेंगे। नमस्कार।